कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। आपको फ़िरके में आने के लिए भी फ़र्स्ट ऑफ ऑल नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि मेरे घर में नमाज का ज़्यादा रुझान नहीं था। उस मस्जिद में मेरे वालिद साहब ने जो है वो नमाज़ पढ़ी और मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब ने फ़र्स्ट टाइम रफ़ुदैन दी। और हम ये समझते थे कि रफ़ुदैन तो करते ही भाई वहाबी हैं, हम उनको इज़्ज़त से बुलाते भी नहीं थे जो वहाबी हैं या अहले हदीस हैं। तो हम उनके साथ इज़्ज़त से समझ लें कि हम समझते थे, हमारे दिमाग में इस तरह की फ़िटिंग कर दी हुई थी बरेलवियों की तरफ से कि हम समझते थे कि यार ये जो इस तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनकी नमाज़ भी कबूल नहीं। आप देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मेंशन किया है कि कब्र, ये जो कब्रों में है ये आपको सुन नहीं सकते, आपका जवाब नहीं दे सकते, तो फिर आप क्यों उनको पुकारते हो? यानी जो पुकारेंगे अब वो बेअकल ही होंगे ना जो पुकारेंगे। अकल वाले के लिए तो हिदायत है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो इतना भी कहा है कि आप अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जो कि समझ लो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या कोई ऐसी बात, तो आप मेरी भी बात ना मानो। जी जी, ऐसे ही ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद शायान। शायान, मोहम्मद शायान कहाँ से हो? मैं लाहौर से हूँ और मेरी पैदाइश भी लाहौर की है। लोहरिए ते फैसलाबाद दो ही बंदे तक मुझे नजर आ रहे हैं। लोहरिए से आते हैं जी माशाल्लाह। लोहरिए ज़्यादा। शायान कहाँ से? लाहौर कौन सी जगह? लाहौर मैं सब्ज़ाज़ार से हूँ और सब्ज़ाज़ार से ही मेरी पैदाइश है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 25। तो मैं समझ लें कि सेकंड मेरा चक्कर है यहाँ पे। पहले छोड़ो, ये बताओ बसंत बनाई है कि नहीं बनाई लोहरियो? बसंत मुझे आप यकीन करें मुझे तो कोई शौक़ नहीं है बसंत का। लेकिन चूँकि हम जन जी में भी आते हैं तो इसलिए हमें बसंत का पता नहीं, आइडिया नहीं था, चूँकि 25 साल पहले ही हमारे पैदा होने से पहले ही बंद हो चुकी हुई थी। तो इस बार हमने अपने बड़ों को देख के जो है ना कोई उनकी गुड्डी चढ़ी हुई उड़ाई है। ज़्यादा हम इसमें एंटर नहीं हुए, लेकिन फिर भी सही है। अच्छा शायान, बसंत तो फिर आपके बड़ों ने मनाई और साथ होके आपने फिर आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया जी। चले खैर आगे चलते हैं। शायान करते क्या हो? मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस है कॉल सेंटर का, जो कि मैं लाहौर में रन करता हूँ। गुड। शायान, जो आपने जिस घर में आंख खोली जी, वहाँ पे कौन सा दीन प्रैक्टिस हो रहा था? क्या मसलक था, क्या फ़िरका था? असल में मैं लाहौर में पैदा हुआ और एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ जो कि ना बरेली में आते थे, ना देवबंदी में आते थे और ना अहले हदीस में आते थे। अच्छा। यानी आपको फ़िरके में आने के लिए भी फ़र्स्ट ऑफ ऑल नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि मेरे घर में नमाज का ज़्यादा रुझान नहीं था, ठीक है। मेरे बड़े स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन नमाज की तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा कम थी। मेरे जो दादा थे उन्होंने तकरीबन, आपको पता है बुज़ुर्ग आदमी जो होते हैं वो तो नमाज में कोई छूट नहीं देते, लेकिन जो मेरे दादा थे और मेरी दादो थी वो तो नमाज की प्रॉपर पाबंदी करते थे। लेकिन जो मेरे वालिद साहब और मेरे ताया अबू और जितने भी घर पे बाकी अफराद थे उनका नमाज में वो रुझान नहीं था जो कि हमें अल्लाह ताला ने बताया गया है, जो होना भी चाहिए। हमारे घर में नमाज को और दीन को लेके इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि अगर इंसान फ़िरके में तब बढ़ता है जब उसके पास नॉलेज हो, जब वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल नमाज़ पढ़े। हम जिस तरह के इंजीनियर साहब ने पहले कहा था कि भाई आप इस चीज़ पे क्यों लड़ते हो कि आपने इस तरह नमाज़ पढ़नी है या इस तरह पढ़नी है या इस तरह पढ़नी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। आप पहले नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पता लगेगा। पहली सीढ़ी नमाज़ है, पहला स्टेप ही नमाज़ है। तो जब मैं पैदा हुआ तब हमारे घर में इतना ज़्यादा रुझान नहीं था नमाज का, ठीक है। मेरे वालिद साहब भी नहीं पढ़ते थे और मैं तो बिल्कुल पैदा हुआ था। उसके बाद जब मैंने होश संभाली तकरीबन 10 साल के बाद मेरी उम्र बलूगत को पहुंची, तो उस दौरान हमें ना कहा जाता, हमारे बड़ों की तरफ से कहा जाता था कि आपने नमाज़ पढ़नी है। तब भी हम समझ ले के सुना के सुनने वाले तरीके से नमाज़ पढ़ते थे। तो उस टाइम छोटे थे, इन चीज़ों का पता भी नहीं था कि बरेलवी क्या होता है, फ़िरका परस्ती क्या होती है, ठीक है।
तो जैसे जैसे हम आहिस्ता बड़े होते गए तो मेरे वालिद साहब हमारे अंदर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर इंसान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है कि जो उसको ना एक टाइम पे आके उसके दिमाग में आती है कि यार ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, या मैं जिस तरह हमारे बड़ों ने हमें बताया है कि ये दरबार और इनसे मांगना और इनके पास जाना और मन्नतें चढ़ाना, धागे बांधना, ये तो गलत है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी काफ़ी, अगर हम कुरान पाक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते तो कुरान पाक में वैसे भी हमने काफ़ी उलमा कराम से सुना था कि जो है अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। और तो हमारे बड़ों को ये चीज़ थी कि यार मांगना अल्लाह ताला से ही है। और मेरे बड़े कोई इस तरह कट्टर वो बरेलवी नहीं थे जो मतलब बाबों के पीछे लड़ाइयाँ और फसाद और झगड़े करते थे। बस मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि वो इस तरह के थे कि उन इतना मतलब दीन पे उनका वो नहीं था, रिलेट नहीं करते थे ताकि वो इसकी बहस भी कर सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डेवलप हुई हमारे अंदर। हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नमाज़ पढ़ना शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किस तरह शुरू की? हमने नमाज इस तरह शुरू की कि मेरे वालिद साहब काफ़ी टाइम उनको शुगर का चूँकि मसला है, तकरीबन 20 ईयर्स अगो उनको शुगर हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सफ़र किया। और वो देवबंदी का मदरसा था यहाँ पे अपना सब्ज़ाज़ार में, उनके पास वो काफ़ी टाइम इंगेज रहे हैं उनके साथ। तो उन्होंने उनके साथ चूँकि इंगेज थे तो नमाज़ वहाँ से स्टार्ट की। आप किसी भी मसलिक में किसी भी फ़िरके वाली जगह पे चले गए तो नमाज़ तो वो कहते ही हैं कि चूँकि सारे मुसलमान हैं तो वो कहते हैं नमाज़ पढ़। तो फर्स्ट हमारा स्टेप चूँकि नमाज़ था तो उन्होंने उनको नमाज़ पे लगाया। और आपको जैसे कि पता है कि जो देवबंदी हैं वो भी रफ़ा दैन करते हैं, तो रफ़ा दैन उन्होंने की। और वहाँ से मेरे वालिद साहब से ये बात शुरू हुई। वो एक बार हुआ इस तरह कि मेरा जॉब थी तकरीबन आज से 2021 में ट्रक, ये मैं चूँकि आपको बता चुका हूँ कि मैं काम करता हूँ कॉल सेंटर में, ट्रकिंग में USA में काम करता हूँ ट्रकिंग का। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेरे वालिद साहब का तकरीबन 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मुझे भी एक जॉब लगवाई थी यहाँ पे 2021 में, वहाँ पे ट्रक अड्डे में, सब्ज़ाज़ार ट्रक अड्डे में। तो वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद होती थी। ठीक है। उस मस्जिद में मेरे वालिद साहब ने जो है वो नमाज़ पढ़ी और मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब ने फ़र्स्ट टाइम रफ़ुदैन की। और हम ये समझते थे कि रफ़ुदैन तो करते ही भाई वहाबी हैं, हम उनको इज़्ज़त से बुलाते भी नहीं थे जो वहाबी हैं या अहले हदीस हैं। तो हम उनके साथ इज़्ज़त से समझ ले कि हम समझते थे, हमारे दिमाग में इस तरह की फ़िटिंग कर दी हुई थी बरेलवियों की तरफ से कि हम समझते थे कि यार ये जो इस तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं या इस तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं इनकी नमाज़ भी कबूल नहीं होगी। सही है। सो मेरे वालिद साहब ने जिस तरह ये रफ़ा दैन के तरीक़ेकार से नमाज़ पढ़ी तो मैंने अपने वालिद साहब को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये आपने किस तरह नमाज़ पढ़ी है, ये तो अच्छा। उन्होंने उस टाइम मुझे, चूँकि साथ बरेलवी हज़रात भी मौजूद थे और काफ़ी चीज़ें, उन्होंने मुझे उस टाइम चुप करवा दिया। फिर हमारी ऑफ़िस में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि असल तरीक़ेकार जो है वो रफ़ा दैन ही है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से रफ़ा दैन का तरीक़ेकार बताया। खैर हमने, इंसान तब तक वो चीज़ प्रॉपर एक सही ट्रैक पे नहीं आता जब तक उसे एक, जो मैं समझता हूँ एक अच्छा उस्ताद ना मिल जाए। अच्छे उस्ताद का शागिर्द भी अच्छा ही होता है। और सुना है कि उस्ताद जो है ना अपने शागिर्द को अपने से भी बड़ा बना देता होता है, मैंने ये सुना है। तो मेरी उस टाइम तकरीबन 2022 में मैं चूँकि जॉब कर रहा था, जिस तरह मैंने आपको बताया ट्रकिंग में मेरा एक्सपीरियंस था, ट्रांसपोर्टेशन में मैंने जॉब की। और मेरे वालिद साहब ने मुझे जो चीज़ें बताई हुई थी मेरे जहन में तो थी, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करता था क्योंकि जो जिस तरह हमने बचपन से नमाज़ पढ़ी थी हम तो उस तरह पढ़ते थे। तो एक दिन मेरे सामने, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने इंजीनियर साहब की वीडियो आई। तो मैंने फॉर्मली देखी है रैंडमली, मैं क्या ये भी कोई नए आए हैं भाई क्योंकि मुझे पहला तारुफ, बिल्कुल पहला तारुफ। ठीक है। चूँकि हम पहले देखते थे उलमा, जिस तरह सबसे ज़्यादा उस टाइम फेमस थे मौलाना तारिक जमील। सही है। तो उनको हम उस टाइम देखा करते थे और उनको भी सही बताऊं टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग के उनको भी इतना ज़्यादा नहीं देखा करते थे क्योंकि असल मैं मानता हूं कि असल दीन मेरे हिसाब से शुरू होता है तौहीद से। तौहीद ना हो तो मेरे हिसाब से ईमान आपका मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कोई भी गुनाह कर लो लेकिन शिरक करो उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। तो शिरक जो है ना, मेरे नज़र में शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी सबको शिरक से बचाए, आमीन। इस तरह तो था कि मैं सोशल मीडिया चूँकि स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने इंजीनियर साहब की वीडियो आई। तो मैं इंजीनियर साहब की वीडियो
मैंने आगे कर दी, मैंने इग्नोर किया। टू बी ऑनेस्टली मैंने इतना कोई ख़ास उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। सही है। लेकिन चूँकि दिन गुजरते गए तो मेरे सामने कोई 4-5 बार वीडियोज़ उनकी आई, मैंने उनकी बात देखी ना, इनकी बात थी कॉन्सेप्ट वाली, यानी ये नहीं थी कि एक बात घुमा के आपने यहाँ से लेके वहाँ कर दिया, वहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया। अक्सर आप किसी भी उलमा या मुफ्ती को कोई क्वेश्चन कर दें तो वो उनके पास उस तरह का कोई खालिस जवाब नहीं होता। तो मैंने जब इंजीनियर साहब की वीडियोस देखी, वो जवाब भी देते थे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देते थे और उसमें लॉजिक भी होती थी, लॉजिकल उनका आंसर्स थे। मैंने इस चीज़ को देखना शुरू किया। फिर मेरा एक छोटा भाई है, हाफिज़ कुरान है वो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने भी उनको फॉलो करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमें पता लगता गया तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रैक पे आते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या बता देता हूँ। जी जी। कि मैं 2022 में चूँकि जॉब कर रहा था और 2022 में मुझे तौहीद का पता लगा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने 2022 से इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के, और अल्लाह ताला बेशक तौफीक देने वाला है, बेशक अल्लाह ताला दिलों में डालने वाला है। और अल्लाह ताला ने ये मेंशन भी किया कुरान पाक में कि अकल वालों के लिए हिदायत है, बेशक। तो और कुरान पाक की आयत भी है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, के अल्लाह ताला भरोसा करता है उस पे जो अल्लाह ताला पे मोहब्बत करता है, उससे जो अल्लाह पे भरोसा रखता है। बिल्कुल तवक्कुल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का तवक्कल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था उस टाइम भी, क्योंकि पहले हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था। सो 2022 का मैं जो आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाइफ चेंजिंग है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान अल्लाह से मांगे, और अल्लाह के अलावा कोई भी ऐसी ज़ात नहीं है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि अल्लाह ताला आपकी शारक से ज़्यादा आपके करीब है, सही है। तो बेशक अल्लाह के अलावा कौन है जो आपकी सुने। बेशक अल्लाह ताला ने, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि क्या और अल्लाह ताला ने ये चीज़ बेहतर फरमाई हुई है कि अकल वालों के लिए हिदायत है। और अकल वालों के लिए हिदायत इस तरह है कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मेंशन किया है कि कब्र, ये जो कब्रों में है ये आपको सुन नहीं सकते, आपका जवाब नहीं दे सकते, तो फिर आप क्यों इनको पुकारते हो? यानी जो पुकारेंगे अब वो बेअकल ही होंगे ना जो पुकारेंगे। अकल वाले के लिए तो हिदायत है। तो मैं ये मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हिदायत वाले रास्ते पे जारी किया। और 2022 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब करता था, और जब मेरा ये अल्लाह ताला से कांटेक्ट बना तो उस कांटेक्ट के दौरान मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं मांगी। मैं बताने का मकसद ये है कि हो सकता है कि कोई देखने वाले को भी जो है ना मोटिवेशन मिले। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मैं जॉब करता था ट्रकिंग की, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की मैंने नमाज उस टाइम शुरू कर दी थी। और ये पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं गाने शाने भी सुनता था और ये सारी चीज़ें, तो फिर मैंने ना ऐसा ऐसा वो चीज़ें फिर तिलावत वाली तरफ, और फिर अक्सर इस तरह होता था कि रोज़ा रसूल को देख के आंसू भी निकल जाते थे। पहले इस तरह का कोई कैफियत ही नहीं होती। जब मोहब्बत बढ़ती है तो फिर अल्लाह से नहीं, फिर उसके महबूब से भी बढ़ती है। तो इस तरह फिर ऐसा ऐसा मेरा ये रुझान सारा इसकी तरफ आता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूँकि नमाज़ें पढ़ी और दुआएं मांगी, उसके तकरीबन मेरी इस तौहीद के मेरे ख्याल से 3 से 4 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अपना बिज़नेस दिया। और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि हमारा रेंट का घर था। मैं ऐसे हमने हालात भी देखे हैं कि मैं एक कमरे वाले मकान में हम सारी फैमिली रहते थे, ठीक है, और रेंट पे रहते थे। और जब से अल्लाह ताला ने हमें अपना बिज़नेस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला ने गाड़ी भी दी है, हर चीज़ दी है। तो ये मेरा ये कहना है, आपको बताने का मकसद ये है कि ये मांगा है अल्लाह से, और अल्लाह ताला ही इतने वो रखता है, इतने अल्लाह ताला में अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बुलंद है कि अल्लाह ताला कादिर है इस चीज़ पे। बेशक जी, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है जी। एक बात की समझ नहीं आई, जब आपने मुझे बताया, आपने अपनी बात तो बता दी कि मुझे इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ जी, और मैंने अपनी लाइफ चेंज की जी दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। वालिद साहब ने जो रफ़ा दैन शुरू किया, उन्होंने कैसे शुरू किया था? उन्होंने मेरे वालिद ने जो रफ़ा दैन शुरू किया वो असल में चूँकि मेरे वालिद साहब, देखिए हर एक इंसान का इख्तलाफ हो सकता है, तो मेरे घर में टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे घर में अभी भी मेरे वालिद का इख्तलाफ है किन बातों में। उस वक्त वो अहले हदीस हो गए थे जी, अहले हदीस उस वक्त वो उन्होंने वहाबियों को देख के शुरू किया था। जी जी बिल्कुल, ठीक हो गया। देवबंदियों को देख के शुरू किया था। देवबंदी तो अहले हदीस रफ़ा दैन करते ही नहीं है जी, देवबंदी करते हैं रफ़ा दैन ना बच्चे, देवबंदी नहीं करते, वो ये अहले हदीस करते हैं।
वो असल में जिस मस्जिद में मेरे वो रफल हिदैन वाली मस्जिद जो है ना अहले हदीसों की है, वो अहले हदीस हो गए होंगे, उनको देख के उन्होंने शुरू किया हो सकता है, मैं भी अहले हदीस हूं। अभी भी उनके साथ आपका क्या मसला है? जैसे आपने कहा इल्मी डिस्कशन होती है, तो क्या किस पे होती है? मेरे वालिद साहब इंजीनियर साहब को पहले पसंद भी करते हैं, उन पर करते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन इंजीनियर साहब की सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने अवाम को तौहीद पे लगाया, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है। ठीक है। और सेकंड में ये है कि मेरी उनसे इल्मी इस वजह से गुफ्तगू होती है कि चूँकि बेसिकली आपको भी इन चीज़ों का पता है कि चूँकि इंजीनियर साहब ने जहाद के हवाले से या पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ जो चीज़ें कही, तो वो वालिद साहब ये समझते हैं चूँकि हर बंदे की एक अपनी राय है, तो वो उनसे मतलब एक बात में इख्तलाफ करते हैं, ये नहीं कि उनको नापसंद करते हैं। उनकी एक बात पे ये इख्तलाफ है कि इंजीनियर साहब को जो है ना वो इसमें इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। उनका ये इख्तलाफ है, राय है। ये दीन के पॉइंट से उनका कोई इख्तलाफ नहीं, दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उनको कोई इख्तलाफ नहीं, एग्री है, बिल्कुल एग्रीड है, 100% वो एग्री। चले हमारा मसला ये है ना, बिल्कुल हमारा 100%। बाकी इंसान है, इंसान से इल्मी इख्तलाफ आप करो, हक है, हर बंदे का हक है, हर बंदे का हक है, बिल्कुल। बाकी ये है कि कुरान इल्मी इख्तलाफ होना चाहिए इल्म की बुनियाद पे। बिल्कुल। अगर आपने इंजीनियर साहब कुरान सुन्नत अगर पेश करते हैं ना, तो आपने इसको रद्द करना, तो कुरान सुन्नत ही लेके आना। बिल्कुल 100% है। बाकी इंजीनियर साहब की राय है, अगर आपको पॉलिटिक्स पे आपकी राय नहीं पसंद तो ना सही, आप हमारे तो उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो इतना भी कहा है कि आप अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जो कि समझ लो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या कोई ऐसी बात, तो आप मेरी भी बात ना माने। जी जी, ऐसे ही ऐसे। क्योंकि देखें, मुझे सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंजीनियर साहब को इसलिए पसंद करता हूँ कि वो ये नहीं कहते हैं कि भाई आप जो भी है, मैं जो भी कहूँ आपने मेरी बात पे हाँ करना है, आपने मेरी बात पे आमीन करना है। बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि वो ढूंढो, कि वो कहते हैं कि मेरे पास ना आओ, मैं ये मेरा चूँकि सेकंड चक्कर है, तो फर्स्ट वो यही कहते थे कि आपने जो है ना, सॉरी ठीक है, चूँकि मेरा ये सेकंड चक्कर है, तो फर्स्ट में भी उन्होंने मुझे यही कहा था कि अगर आपने फर्स्ट बार हमारा लेक्चर सुन लिया, आप आ गए हैं, आप मुझसे मिल लिए, तो सेकंड टाइम आप कोशिश करें ना आए, चूँकि रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही है। तो इसलिए अब उनको ये नहीं है कि मेरे साथ अवाम जुड़े, तो चूँकि मैं देख रहा हूँ एक जो आपके हॉल की एक जो है साइज जो साइज़ है, लेंथ और विड्थ है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होती तो उसमें भी रश होता। तो मेरे हिसाब से जो है ना, वो यही चाहते हैं कि जो उनका पैगाम है, वो उन असल जो मकसद उनका तौहीद है, वो दुनिया तक पहुँचे। ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला हम उनके स्टूडेंट हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तौहीद उनके साथ साथ उनके बाद हम भी जो है ना इस फ़र्ज़ को पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाल बड़ा करना बात नहीं है, हाल बड़ा करने से मकसद पूरा नहीं होगा। फिर बड़ा करें तो कितना बड़ा करें? बिल्कुल। फिर तो उसके एंड कोई नहीं है। जी बिल्कुल। भाई ग्राउंड ले ले, फिर ये कर ले, फिर वो कर ले। इंजीनियर साहब अक्सर कहते हैं कि इस्लामाबाद से लाहौर की पट्टी है ना जी, खाली इसी में अगर मैं अनाउंस करूँ ना, तो राय इवेंट जैसा मरकज मैं बना सकता हूँ। इतना बंदा इधर से इधर आ जाए। 100%। हाँ, तो वो नहीं चाहते कि भी इतने बंदे आए, क्योंकि इंजीनियर साहब ने एक तो आपसे चंदा नहीं लेना। बिल्कुल ठीक है, 100%। दूसरा उन्होंने आपसे पिक्चरें भी बनवानी है। एक बंदे की कितनी सकत होती है यार, आपके साथ खड़ा हो। बात माजरत काटता हूँ। हाँ। एक मैं आपसे बात अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी। वो ये है कि जिस तरह आपने बात की है, वो तो बल्कि आप यकीन करें, हम चूँकि लाहौर से आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं, और हमने रिसेंटली तकरीबन कोई आधा घंटा पहले नाश्ता किया है। मियाँ जी रेस्टोरेंट आता है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, लाला मुसा। तो जी, तो वो मैं उनको बल्कि बता रहा था कि आप जब एकेडमी जाते हो ना, तो आप किसी वजह से भूखे नहीं रहोगे या प्यासे नहीं रहोगे, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे एक तो नाश्ते का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम था, ऊपर से फिर पानी शानी का इंतज़ाम होता है, और किसी तरह की कोई आपको ना जो है ना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद फिर चाय भी आपको प्रोवाइड की जाती है, और खालिस दूध पत्ती वाली चाय। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ था। ये जब इंजीनियर साहब के ऊपर आपको पता है ये FIR वाला मसला हुआ ना, जेल गए, जी जी, तब से वापसी पे फिर रश ज़्यादा हो गया। जी जी, फिर मैन पावर है यार, इन कामों के लिए मैन पावर चाहिए। बिल्कुल 110। तो आप
नाश्ते के लिए 5-7 लड़के होते हैं जो नाश्ता दे रहे हैं, उठा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कोई पानी दे रहा है, बिल्कुल वो कोई चाय सर्व कर रहा है, तो वो फिर वो ना, इसलिए फिर हमने ना इसको भी बेहतर जाना कि इसको भी रोक दे, क्योंकि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, क्योंकि जो हैं वो बाकी इन कामों को जो मेन काम है वो छोड़ के वो तो इस काम में सारे फंसे हुए हैं 100%। तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी छोड़े इसको, बाद में देखेंगे इन फ्यूचर। और ये तो फिर भी एक्स्ट्रा एफर्ट थी और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने हमें फ़र्स्ट टाइम भी ये चीज़ दी, वरना आप मजलिसों में अक्सर अगर जाएं तो अगर इतना भी रश हो या कोई छोटी हो या बड़ी हो तो बल्कि वहाँ से तकरीबन आप 2000 रुपया देते हैं, उसके बाद आप 50-60 वाला कुछ खाते हैं। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा वही ना, इंजीनियर साहब ने ना आपसे आपसे कुछ लेना है ना उन्होंने, बल्कि आप सबके साथ तस्वीर भी बनवानी है आपकी दिलजोई के लिए, कितने दूर से आए यार, अपना किराया लगाया, सारा कुछ किया, सफ़र जो है उसकी तकलीफ बर्दाश्त की, 100%। तो कम से कम पिक्चर तो आपका हक बनता है आप अपने साथ, तो फिर इसलिए वो कहते हैं ज्यादा बड़ी करने का तो फायदा कोई। दावत ये है कि हमारी जो है ना वो सोशल मीडिया पे है। जी जी बिल्कुल 100%। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप सब लोगों को आप अपनी अपनी आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह हम बिल्कुल इंजीनियर साहब के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक आवाज़ उठाएंगे। सही हो गया जी इंशाल्लाह। पहला टूर है, आगे भी आए हुए? हाँ मेरा चूँकि सेकंड टूर है, मैं पहली बार आया था यहाँ पे। हाँ उस टाइम चूँकि रश बहुत ज़्यादा था और अभी भी रश ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ इंशाल्लाह देख रहा हूँ इंशाल्लाह माशाल्लाह। हाल तो ये पूरा हो जाता है, हाल तो ये फुल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेकंड टाइम में बड़ा अच्छा लगा जी। अच्छा लगा आपसे बात करके शायद, इंशाल्लाह आज फिर उस्ताद मोहतरम से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।